हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, समझ रहे होंगे। आज हम बात करेंगे शिपिंग कंटेनर्स के बारे में। शिपिंग कंटेनर्स, एक्चुअली ये कंटेनर होता क्या है? कंटेनर कार्गो को कंटेन करने के लिए, और समुद्र में, सी में ये कैसे जाते हैं और कैसे ये डिलीवरी होते हैं। तो कंटेनर शिपिंग लॉजिस्टिक्स का बेसिकली बैकबोन है। 95% शिपमेंट शिपिंग कंटेनर से ही मूव होती हैं। इजी ट्रांसपोर्ट के लिए बनाए गए हैं कंटेनर जो हैं, बहुत इजी। पहले देखते हैं कंटेनर्स की टाइप्स। स्टैंडर्ड ड्राई कंटेनर, ये नॉर्मल गुड्स के लिए होता है, बिल्कुल स्टैंडर्ड गुड्स के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स, गैजेट्स, छोटा मोटा इक्विपमेंट, क्लोथिंग, फैब्रिक्स, नॉन पेरिशेबल आइटम्स, ये सब नॉर्मल ड्राई कंटेनर में होता है। और हाँ, ये 20 फीट या 40 फीट के साइज में होते हैं, मतलब इसका साइज 20 फीट या 40 फीट होता है, स्टैंडर्ड साइज है। फिर दूसरा मैंने बताया था रेफ्रिजरेटेड कंटेनर, रीफर कंटेनर, पेरिशेबल गुड्स के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट, मेडिसिन्स। ये टेम्परेचर कंट्रोल देता है, एग्जैक्टली टेम्परेचर को मेंटेन करता है, ताकि जो सामान है स्पॉइल ना हो, 30 दिन 40 दिन के लिए ख़राब ना हो। फिर मैंने बताया ओपन टॉप कंटेनर, थर्ड, ठीक है, ताकि बल्कि आइटम आसानी से लोड हो जाए। किसी की हाइट अगर ज़्यादा है आइटम की या मशीनरी की, तो उसमें लोड हो जाए। तो ओपन टॉप, ऊपर से टॉप नहीं होता, ठीक है। बाकी कंटेनर बना होता है बॉक्स की तरह, टॉप नहीं होता। फिर मैंने आपको बताया था फ्लैट रैक कंटेनर, ओवर साइज कार्गो के लिए होता है, थोड़ा सा साइज इसकी नहीं होती, हैवी मशीनरी थोड़ी सी बाहर भी चल जाता है। टैंक कंटेनर, टैंक कंटेनर आर्मी टैंक नहीं है, लिक्विड कंटेनर बेसिकली इसको भी बोलते हैं हम लोग। इसमें ज़्यादातर लिक्विड जाता है, केमिकल्स जाते हैं, बेवरेजेस, लीक प्रूफ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया में बहुत सा सामान, बहुत सा मतलब लिक्विड एक जगह से दूसरी जगह जाता है। ऑयल भी इसी तरह के कंटेनर्स में जाता है। अच्छा, अब इनके साइजेस के बारे में समझता हूँ। तो पहले मैंने थोड़ा बताया, दोबारा एक होता है 20 फीट कंटेनर, स्मॉल शिपमेंट के लिए 20 फीट, मतलब समझ लें 20 फीट लंबा एक छोटा सा कमरा, ठीक है। 20 से 25 क्यूबिक मीटर इसके अंदर सामान आ जाता है आराम से। फिर होता है 40 फीट कंटेनर, लार्ज शिपमेंट के लिए 55 से 60 क्यूबिक मीटर इसके ऊपर सामान आ जाता है। फिर होता है हाई क्यूबिक 40 फीट, थोड़ा टॉलर हो, एक स्टैंडर्ड 40 फीट से थोड़ा हाइट उसकी ज्यादा होती है, 1 फीट तकरीबन ज्यादा होती है, 1 फीट। तो थोड़ी बल्कि आइटम है उसके अंदर लोड हो जाती हैं। अब मान लेते हैं पाकिस्तान से यूएई सामान जा रहा है, एक्सपोर्टर डिसाइड करता है कि मैं 40 फीट हाई क्यूबिक रिफर कंटेनर इस्तेमाल करूंगा, मतलब पेरिशेबल आइटम है, उसको थोड़ा सामान ज़्यादा है, 40 फीट हाई क्यूबिक रिफर कंटेनर। फ्रूट्स हैं, टेम्परेचर भी सेट्स करना है, उसको मेंटेन करना है, तो उसको ये कार्गो चाहिए। फिर उसके बाद वही प्रोसेस है, वो जाएगा शिपर के पास, लोड होगा, वो ट्रक से पोर्ट तक जाएगा, पोर्ट के ऊपर उसकी बुकिंग चेक होगी, उसकी कस्टम क्लियरेंस होगी, फिर डेस्टिनेशन पोर्ट पे जाएगा, वहाँ जाके दोबारा कस्टम क्लियरेंस होगी। कंटेनर के अंदर जो माल है उसको इनवाइस पैकेज उसके सी वे बिल से मैच किया जाएगा। उसके बाद डैमेज चेक किया जाएगा, ख़राबी कितनी हुई है या नहीं हुई, टेम्परेचर मेंटेन रहा है ये 30 35 40 दिन, जितने दिन उस समुद्र में गुजारे हैं। उसके बाद कंटेनर को ट्रक पे लोड करके कस्टमर को डिलीवरी कर दिया जाएगा, और फिर ऑफ लोडिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा। हमने वेयर हाउसिंग में समझा था। अगर आपसे कोई पूछ ले टाइप्स कितनी है या कंटेनर कौन से, तो आप कॉन्फिडेंटली बता सकते हो। स्टैंडर्ड नॉर्मल गुड्स रिफिल कंटेनर, पेरिशेबल, फिर ओपन टॉप, फ्लैट रैक, ड्राई गुड्स के लिए 20-40 फीट कंटेनर, लिक्विड कंटेनर, जिसको टैंक कंटेनर भी बोलते हैं। दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जॉब इंटरव्यू के लिए, 20 फीट और 40 फीट, 20 और 40, और उसके बाद 40 फीट हाई क्यूबिक। 3 चीज़ें ये याद करें, कंटेनर्स की टाइप समझें, दैट्स इट, इंटरव्यू क्लियर आपका। ठीक है इतना मुश्किल नहीं है। आप ये समझाने में कामयाब हो जाते हैं कि यार ये टाइप्स हैं, ये इंफॉर्मेशन है, मुझे आता है, मुझे बेसिक्स का कॉन्सेप्ट है। ऑफ कोर्स हर कंपनी का रूल और चीज़ें अपने हिसाब से डिफरेंट होती हैं, दैट्स इट। और क्या चाहिए, इसके ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। बिल ऑफ लेडिंग मैं आपको बताया ऑलरेडी, वो उसको समझें कि डॉक्यूमेंटेशन, 2 चीज़ें ना, एक कंटेनर और डॉक्यूमेंटेशन, दोनों को समझें। तीसरा कस्टम का प्रोसेस कंट्री का, ये 3 चीज़ें। कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स कैसे होते हैं, कंटेनर की टाइप्स कौन सी हैं, उस कंट्री का कस्टम रूल्स रेगुलेशन कैसे हैं, आधा काम ख़त्म हो गया। ठीक है,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।